आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अजीत कुमार मिश्रा और हम पढ़ रहे थे आव्यूह। आव्यूह में हमने जाना कि आव्यूह के अवयव को ए आई जे से व्यक्त किया जाता है। ए आई जे, और इन्हें बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, जिसके बाहर नीचे की ओर आव्यूह का क्रम लिखा जाता है। सामने एम और एन लिखा हुआ है कोष्ठक के बाहर, और अंदर लिखा हुआ है आई और जे। एम और एन का रिलेशन आव्यूह से है, जबकि आई और जे का रिलेशन आव्यूह के अवयव से है। एम और एन ये बताते हैं कि आव्यूह में कुल कितनी पंक्तियां हैं और कुल कितने स्तंभ हैं, जबकि आई ये बताता है कि आव्यूह का अवयव किस पंक्ति में स्थित है, और जे बताता है कि आव्यूह का अवयव कौन से स्तंभ में स्थित है। इसके आगे फिर हमने आव्यूह के प्रकार पढ़े थे। आव्यूह के प्रकार में पहले नंबर पर था पंक्ति आव्यूह, दूसरा था स्तंभ आव्यूह और तीसरा था शून्य आव्यूह। ये तीनों हम खत्म कर चुके हैं। चौथे नंबर पर था वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह की डेफिनेशन हमने जान ली है। क्या थी डेफिनेशन? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। तो लिखें, एक आव्यूह है वर्ग आव्यूह जिसे ए से नाम दिया गया है। तो ए बराबर बड़े कोष्ठक के अंदर उसके सभी मेंबर्स को ए आई जे से शो करा जा रहा है। अब हमें लिखना है बाहर आव्यूह का क्रम। ऊपर लिखा हुआ है एम क्रॉस एन, तो हम एम क्रॉस एन ही लिखें। यह वर्ग आव्यूह की डेफिनेशन कुछ इशारा कर रही है। एम पंक्तियों की संख्या है और वर्ग आव्यूह की डेफिनेशन कह रही है कि जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एम क्रॉस एम। अगर हम 3 क्रम का एक वर्ग आव्यूह लिखें 3 क्रॉस 3, और टोटल मेंबर्स कितने हैं इसमें? 9। अब इन 9 मेंबर्स को इनकी स्थिति के नामों से लिखा जाए तो पहले तो अरेंज करा जाए, रफ ढांचा बनाया जाए। तो रफ ढांचे में कितनी पंक्तियां हैं? 3, 1, 2 और 3। स्तंभ 3 हैं, 1, 2 और 3। अब स्थिति के हिसाब से अवयवों को लिखा जाए तो यहाँ आएगा A11, यहाँ आएगा A24। सही है। दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, चौथा अवयव मतलब चौथा स्तंभ, जबकि यहाँ पे स्तंभ कितने? 3। तो ऐसा कोई अवयव यहाँ होगा ही नहीं। तो फिर ये कौन सा अवयव होगा? चेक करिए। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति का पहला दूसरा, दूसरा मेंबर या दूसरे स्तंभ का मेंबर, तो इसे कहा जाएगा A22। अगर सभी को लिखा जाए तो A12, A13, A21, A23। तीसरी पंक्ति स्टार्ट, A31, A32, A33। तो वर्ग आव्यूह में डेफिनेशन के बाद हमने कुछ एक कीमती बातें पढ़ी थी, जिनमें से पहली कीमती बात थी फर्स्ट, वर्ग आव्यूह का अनुरेख। अनुरेख तो क्या था किसी वर्ग आव्यूह का अनुरेख? याद कीजिए।
बिल्कुल। वर्गाव्यूह में कौन से विकर्ण के सभी अवयवों का योग वर्गाव्यूह का अनुरेख कहलाता है? तो दो ही बातें याद रखनी थी, पहला तो मुख्य विकर्ण और दूसरा उसके अवयवों का योग। तो वर्गाव्यूह में मुख्य विकर्ण जो कि ये है कि सभी अवयवों का योग उस अवयव का क्या कहलाता था? ट्रेस कहलाता था, अनुरेख कहलाता था। फिलहाल यहाँ पे अननोन फॉर्म में है, तो आप अगर इसका अनुरेख दिखाना चाहें तो क्या होएगा? A11 प्लस A22 प्लस A33। और अगर आप कोई और एग्जाम्पल लें 3x3 का, तो यहाँ पे -1 2 5 5 -2 4 1 1 6। इस अवयव का यदि अनुरेख दिखाना चाहें तो कौन से विकर्ण के अवयवों का योग दिखाना है? मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण मतलब ये वाला। अब अगर हम इसके सारे अवयव जोड़ दें तो क्या प्राप्त होएगा? सबसे पहला अवयव -1 प्लस दूसरा अवयव -2 प्लस तीसरा अवयव 6। तीन अवयवों में आप ध्यान दीजिए, दो अवयव नेगेटिव हैं जो मिलकर हुए -3। ये दोनों -3 प्लस 6, तो अनुरेख टोटल कितना हुआ? +3। इस अवयव के लिए अनुरेख +3 प्राप्त हुआ। दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर हमने पढ़ा था अवयव का अनुरेख। दूसरे स्थान पर हमने एक कीमती बात पढ़ी थी और वो थी वर्ग अवयव के संयुग्मी अवयव। हमने जाना था किसी वर्ग अवयव के किसी अवयव aij का संयुग्मी अवयव कौन होता था? आप इनका क्रम उल्टा कर देते थे, तो AJI संयुग्मी अवयव होता था AIJ का। इस तरीके से अगर हम बाकी अवयवों को देखें तो A13 का संयुग्मी अवयव कौन होना चाहिए? A13 ये रहा, और इसका संयुग्मी अवयव ये रहा A31 का संयुग्मी अवयव A13। आप उल्टा भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से बाकी अवयवों के संयुग्मी अवयव यदि देखें तो A12 का संयुग्मी अवयव, तो A12 चेक कीजिए कहाँ पर है। शक्ल से अगर आप संयुग्मी अवयवों की लोकेशन पहचान जाएंगे तो आगे एक अवयव आ रहा है जिसकी डेफिनेशन जाने बिना सिर्फ शक्ल से बता देंगे कि उस तरीके का अवयव ये है या नहीं। तो A12 ये रहा। अगर आप इसका संयुग्मी अवयव देखना चाहें तो क्रम बदल के क्या आएगा? A21 कहाँ पर है? ये रहा। A32 का संयुग्मी अगर आप देखना चाहें तो A32 ये रहा, और इसका संयुग्मी कहां पर है? कौन होगा इसका संयुग्मी? A23। आपने क्रम को उल्टा कर दिया और अब देखिए वो कहां पर है? ये रहा। तो अगर आप ध्यान दें, अभी कुछ और अवयव रह गए हैं। कौन से वाले? मुख्य विकर्ण के। अब अगर हम उनको देखें तो A11 पहला अवयव मुख्य विकर्ण का, इसका संयुग्मी क्या करते हैं आप संयुग्मी ज्ञात करने के लिए? दिए गए अवयव में I और J को उल्टा कर देते हैं, स्थान को उल्टा कर देते हैं। यहाँ अगर आप ऐसा करेंगे तो खुद प्राप्त होएगा, तो आने दीजिए। A11 का संयुग्मी
A11 ही है। तो क्या मुख्य विकर्ण के सारे अवयवों के संयुग्मी वो खुद होते हैं? जी हाँ। तो आपके मुख्य विकर्ण के सारे अवयव हो गए। इस वर्ग आव्यूह में 9 मेंबर्स थे। अपन ने 9 मेंबर्स को जान लिया कौन किसका संयुग्मी है। तो एक शॉर्ट ट्रिक अपन इस तरीके की बना सकते हैं क्या कि आव्यूह में, वर्ग आव्यूह में जो अभी फिलहाल उदाहरण लिया गया था वो 3x3 था। तो वर्ग आव्यूह में संयुग्मी अवयव एक चतुर्भुज के रूप में बैठे हुए रहते हैं। ये इसका, ये इसका और ये इसका। तो यहां एक फिगर बना इस तरीके का संयुग्मी अवयवों के लिए, जिसमें संयुग्मी अवयव इस तरीके से अरेंज रहते हैं। तो आगे आप डायरेक्ट ये शक्ल देख करके संयुग्मी अवयव ढूंढने की कोशिश करिएगा। एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें आप इस मेथड के बजाय डायरेक्ट देखिए कौन किसका संयुग्मी है। तो थ्री क्रॉस थ्री यानी 9 मेंबर्स वाला एक आव्यूह लिया। 1 -1 2 -1 5 1 -3 4 4। यहाँ आप बताएं, अगर आपसे बिना फॉर्मूला अप्लाई किए, डेफिनेशन लिए बिना अगर आप केवल आव्यूह की शक्ल से पहचान सकें तो आप बताएंगे चतुर्भुज की फॉर्म में -1 का संयुग्मी कौन है? -1। 4 का संयुग्मी कौन है? 1। और -3 का संयुग्मी कौन है? 2। मुख्य विकर्ण के 3 अवयव जो छूट गए, इनका संयुग्मी कौन है? खुद का खुद। 1 का संयुग्मी 1 है, 5 का 5 और 4 का 4। तीसरी कीमती बात जानने के लिए, सामने एक वर्ग आव्यूह लिखा हुआ है। अगर हम इस वर्ग आव्यूह को 3 पार्ट्स में तोड़ें, कौन से 3 पार्ट्स? पहला टुकड़ा क्या है? ये मुख्य विकर्ण। दूसरा टुकड़ा मुख्य उपविकर्ण से ऊपर वाला भाग, ये मेंबर्स आ गए। तीसरा पार्ट मुख्य विकर्ण से नीचे वाले मेंबर्स, तो ये वाला भाग आ गया। यहां हम कुछ खास बात देखना चाहते हैं। आप अगर कहीं इस तरीके का सुनने को मिले कि भाई अवयवों में जो स्थिति को बताने वाले I और J होते हैं, उनके हिसाब से यदि I बराबर J हो तो कौन से मेंबर्स आएंगे? अब यहाँ सामने 3 टुकड़े किए हुए हैं। आप तीनों टुकड़ों में से देख करके बताएं कि वो टुकड़ा जिसमें आने वाले मेंबर्स में I और J समान लिखा हुआ है कौन सा है, और उस टुकड़े में कौन कौन से मेंबर आ रहे हैं। तो क्या मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला टुकड़ा है जिसमें I J इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ किसी भी आप अवयव को देखिए इस टुकड़े में, जैसे आपने देखा ये 1 2, तो क्या यहाँ पे I 1 J 2 इक्वल है? बिल्कुल नहीं।
और ज्ञान की बात आप कह सकते हैं सर इक्वल नहीं है, तो क्या है फिर सर इस खंड में, कौन से में, मुख्य विकर्ण से ऊपर वाले खंड में, तो आने वाले अवयवों में आई बड़ा है जैसे, नहीं सर I1 J3 तो आई छोटा है जैसे। अपन को इसकी बात करनी नहीं है, हम तो किसे देख रहे हैं, आई बराबर जे को। तो क्या वो टुकड़ा नीचे वाला होएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें बराबर नहीं, कोई किसी से बड़ा है। कौन सर? आई बड़ा है जे से, कौन से वाले टुकड़े में? मुख्य विकर्ण से नीचे वाले टुकड़े में। तो एक ही पार्ट रह गया, कौन सा? खुद मुख्य विकर्ण। तो आई बराबर जे का मतलब आप आगे समझेंगे तुरंत, मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव। और अगर बिल्कुल उनको खुल स्पष्ट रूप में लिखा जाए तो कौन कौन से अवयव? A11 और A22, A33, ये तीन ही होंगे क्योंकि इसका क्रम 3x3 है। अगर इसमें क्रम में एक पंक्ति और एक स्तंभ बढ़ा दिया जाता, वर्गाव्यूह तब भी रहता, क्रम क्या होता? 4x4, तो एक मेंबर कौन सा और बढ़ जाता? A44। अभी फिलहाल इसका 3x3 का क्रम है, तो ये मेंबर्स इसमें आएंगे। तो आई बराबर जे कभी सुनने को मिले तुरंत आप दिमाग में इमेजिन करिएगा, ये डेफिनेशन में काम आना है आगे कि आई बराबर जे का मतलब है मुख्य विकर्ण के अवयव। या इस तरीके से सोच लीजिएगा, A11, A22 और A33। बी पार्ट में यदि आई छोटा है जैसे, तो अब तो आप भर सकते हैं। पहली बात आपको भरनी है कौन से खंड के अवयव, और दूसरा आपको लिखना है अवयवों को स्पष्ट रूप में। तो लिखिए, आप इसे पूरा करिए। सी पार्ट में यदि I इज ग्रेटर देन J, तो यहां भी आपको पूरा करना है, लिखना है कौन सा वाला पार्ट, और साथ में लिखने हैं कौन से वाले अवयव। तो आप इसे पूरा करें। आपने पूरा लिख दिया होगा, चेक कीजिए। आई छोटा है जैसे मतलब मुख्य विकर्ण से नीचे वाला भाग, झूठ। तो सही क्या है? आई क्या कह रहे हैं आप? छोटा है जैसे, तो मुख्य विकर्ण से ऊपर वाला भाग, मुख्य विकर्ण से ऊपर वाला भाग, ठीक है। और इसमें मेंबर्स बिना देखे, शक्ल को देखे बिना आप लिख चुके होंगे, एक बार बोल के बता दीजिए। बिल्कुल, कौन कौन होंगे? A12 और A13, बिल्कुल। और लास्ट होएगा A23, A12, A13 और A23। इसको आपने कंप्लीट किया होगा। आई बड़ा है जैसे, तो इसका मतलब है, आगे ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है मुख्य विकर्ण से नीचे वाला भाग, मुख्य विकर्ण से नीचे वाला भाग। और इसमें मेंबर्स कौन से होंगे? चेक कर लीजिए। A21, A31 और A33। कहाँ का मेंबर पकड़ के पटक दिया इधर? A33 मुख्य विकर्ण का। सर यहाँ नहीं,
आ चुका है। ये तो लास्ट कौन सा रहा था इसमें, A32। तो ये I और J की स्थिति के हिसाब से आप डायरेक्ट इमेजिन करेंगे अवयवों को। फर्स्ट में था I बराबर J हो तो कौन से मेंबर्स, और सेकंड और थर्ड को मिला के ऐसे भी बोल दिया जाता है, यदि I नहीं हो बराबर J के तो कौन से मेंबर्स आएंगे। अगर सिर्फ इतना कहा I नहीं हो J के बराबर तो कौन से मेंबर्स आएंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले। और अगर स्पेसिफिक वे में आगे कहा क्लियर करके, ये हो तो ऊपर वाले, ये हो तो नीचे वाले। किसके ऊपर वाले और किसके नीचे वाले, मुख्य विकर्ण के ऊपर और नीचे वाले अवयव। अब आपको एक और बात बताई गई थी कि वर्गाव्यूह खास है। कैसे खास है और कहाँ तक फंसा हुआ है, आप देखिएगा और बताइएगा। एक उदाहरण वर्गाव्यूह का लिख करके रख देते हैं। 3x3 क्रम का -1 2 3 1 1 1 0 5 -1 -3। इससे आगे बढ़े, चौथे नंबर पर वर्गाव्यूह था और पांचवें नंबर पर था विकर्ण आव्यूह। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ग आव्यूह पहली सीढ़ी, अगर हमने पहली सीढ़ी चढ़ ली तो दूसरी सीढ़ी होती है विकर्ण आव्यूह। क्या परिभाषा है इसकी, ऐसा वर्ग आव्यूह। तो आप जान गए कि इसको पहले क्या बनना पड़ेगा, वर्ग आव्यूह। तो बना लेते हैं, फिर बाकी जो डेफिनेशन है वो देखेंगे। ऐसा वर्ग आव्यूह, तो हमने यहाँ पे 3x3 क्रम का एक वर्ग आव्यूह लिखा। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा, तो छोड़ दिया जाए मुख्य विकर्ण को, यानी कि इन तीन मेंबर्स को। परिभाषा ने कहा ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा, हमने छोड़ दिया उसको, तो उसके अलावा क्या रहा, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग। तो परिभाषा ये कहती है कि मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सभी अवयव शून्य हो, तो ऊपर वाले पार्ट में भी लिख दीजिए और नीचे वाले पार्ट में भी लिख दीजिए सभी अवयवों को शून्य। अब रह गया मुख्य विकर्ण वाला अवयव भाग। तो परिभाषा कहती है कि मुख्य विकर्ण में शून्य के अलावा कोई भी अवयव हो सकता है। तो यहाँ हमने लिख दिया 2 -1, सॉरी ये 0 यहाँ नहीं, मुख्य विकर्ण वाले भाग में 3, ये विकर्ण आव्यूह है। तो आप जान गए होंगे वर्ग आव्यूह से सिर्फ एक कदम चलना होता है। वर्ग आव्यूह में सिर्फ इतना, पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर, जो इसमें भी। इसमें सिर्फ एक खास बात और ऐड हो गई, कौन सी, कि बाकी सभी अवयव शून्य, किसको छोड़कर, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर। और वहां पे कौन, शून्य रहित कोई भी संख्या, जो हमने लिख दी है। 6 पे आता है, छठे नंबर पे, जो इससे अगली एक सीढ़ी है, अदिश आव्यूह। तो अगली इससे कैसे है सीढ़ी, इसकी परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है ऐसा विकर्ण आव्यूह। तो पहले क्या बना डालें, एक विकर्ण आव्यूह, इसी को नोट कर देते हैं। 2 0 0 0 -1 0 0 0 3, कौन सा आव्यूह लिख दिया हमने, विकर्ण आव्यूह। लेकिन ये तो एक कदम आगे जाएगा, तो देखते हैं वो कदम कौन सा है। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण, इसने भी उसी को पकड़ा। तो क्या कहा इसने मुख्य विकर्ण के अवयवों के बारे में, ऐसा
विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर हों, तो ये नहीं चलेगा 2 - 1 3। जो एक है वैसे ही सब हैं, आप किसी एक को चुन सकते हैं। जैसे आपने चुना -1, तो यहाँ 2 - 1 3 नहीं, -1 -1 -1। ये आपका अदिश आव्यूह था। 7वें नंबर पे इससे एक और कदम आगे बढ़ जाइए, और वो था इकाई आव्यूह। परिभाषा में सबसे पहले ये, तो क्या है परिभाषा? ऐसा अदिश आव्यूह, तो इसी को लिख डालते हैं। 3 × 3 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। ऐसा अदिश आव्यूह, हम किसकी परिभाषा की बात कर रहे हैं? इकाई आव्यूह की, जिसमें मुख्य विकर्ण, तो ये सारे आव्यूह पीछे पड़े हुए हैं मुख्य विकर्ण के। आप भी याद रखिएगा कि बस एक एक चेंज मुख्य विकर्ण में करा गया है। इसने क्या करा? जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों, इसका नाम भी तो इकाई आव्यूह है। तो ये सभी अवयव इकाई हों, और इकाई का मतलब एक हों, तो क्या हटा दिया जाए? माइनस चिन्ह, ये नहीं चलेगा। ये आपका इकाई आव्यूह था। चूंकि ये इकाई आव्यूह है, और पहले बता दिया गया है मैथमेटिक्स में 0 और 1 को बड़ा शरीफ माना गया है, तो इनको स्पेशल नाम भी दिए गए हैं। इसको स्पेशल नाम दिया गया है, ये कोई भी इकाई आव्यूह व्यक्त किया जाता है, मतलब ये बराबर है, एक ही कैपिटल लेटर आई से व्यक्त करा जाता है, तो आई। साथ में लिखा जाएगा, इसका क्रम कितना है? 3 × 3, जिसकी जरूरत ही नहीं है, केवल एक अंक लिख दिया। क्यों लिख दिया एक अंक? क्योंकि इकाई आव्यूह पहले क्या है? वर्ग आव्यूह है, और वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है, तो ये I3 है। I2 का उदाहरण आप लिख सकते हैं क्या? लिखकर बताएं। I2 मतलब आपसे लिखवाया जा रहा है इकाई आव्यूह किस क्रम का? 2 क्रम का, या 2 × 2 क्रम का। तो मेंबर्स कितने? 4, 1 2 3 4। इन सारे आव्यूहों ने किस जगह को स्पेशल बताया था? मुख्य विकर्ण वाली जगह को, ये जगह स्पेशल है। और इन तीनों में बाकी की जगह की कोई कीमत ही नहीं थी, सब जगह कौन बैठा हुआ था? 0। तो यहाँ बाकी की जगह में ऊपर भी एक जगह है, नीचे भी एक जगह है। अब रही स्पेशल जगह, तो आपने जरूर लिखा होगा उसमें कितना? 1 1। ये I2 है। आगे एग्जाम्पल्स में, क्वेश्चंस में I1 या I2 या I3 का कहीं उल्लेख हो तो इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I2 का मतलब 2 क्रम का इकाई आव्यूह, अपने आप इमेजिन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसी तरीके से I3 खुद लिख लीजिएगा। 8वें नंबर पर आता है त्रिभुजाकार आव्यूह। नाम से दिख रहा है त्रिभुजाकार, इसका मतलब त्रिभुज से संबंधित कोई लफड़ा है। क्या है त्रिभुजाकार आव्यूह? समझने के लिए इसके 2 खंड हैं, अपन समझते हैं। नंबर फर्स्ट, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, और सेकंड है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। सेकंड है निम्न त्रिभुजाकार
आव्यूह क्या होते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह और निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह अपन अभी जान रहे हैं। एक चीज जो शुरू में बताई गई थी, सबसे कीमती आव्यूह अभी तक जो आव्यूह है उनमें किसे बताया गया था, वर्ग आव्यूह को। क्यों था वो कीमती, क्योंकि वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। सारे आव्यूह अभी जो पिछले आव्यूह पढ़े हैं सबको पहले बनना पड़ा था क्या, वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह अभी भी चिपका हुआ है, मतलब चाहे ये हो या ये, इन दोनों को पहले बनना पड़ेगा क्या, वर्ग आव्यूह। तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है, आप उसे देखिए और डेफिनेशन खुद समझने की कोशिश करिए। एक वर्ग आव्यूह दिखाया जा रहा है 3x3 क्रम का, टोटल मेंबर्स हो गए 9। अब आप ये बताइएगा, यहाँ पे घेरा जा रहा है एक एरिया, आप बताइएगा कौन सा एरिया है। तो देखिए हमने इस एरिया को घेर दिया, कौन सा एरिया है ये, मुख्य विकर्ण से ऊपर वाला या मुख्य विकर्ण से नीचे वाला ये एरिया, या मुख्य विकर्ण और उससे ऊपर वाला, बिल्कुल कौन सा एरिया है ये, मुख्य विकर्ण ये रहा और इससे ऊपर वाला एरिया मिलके सामने घेरा गया है। तो फिर छूट कौन सा एरिया गया, ये वाला, क्या कहा था आपने इसको, मुख्य विकर्ण से नीचे वाला एरिया। तो बस यहीं पे परिभाषा सिमटी हुई है। देखिए क्या गड़बड़ करी जा रही है, हमने 0 0 0 लिख दिया और बाकी सभी जगह जो चाहे लिख दिया, -1 2 5 4 3 -3। तो डेफिनेशन इतने से इलाके से मिलती है किसकी, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह की। उल्टा मामला है, आव्यूह है ऊपरी त्रिभुजाकार और परिभाषा मिल रही है नीचे से, आप इसे याद रखिएगा। तो फिर क्या परिभाषा हो सकती है इसकी, ऐसा कुछ गलती करेंगे, ऐसा आव्यूह, क्या गलती करी गई है, बिल्कुल सर वर्ग आव्यूह मत भूलिए। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें कहाँ के अवयव शून्य हो, बिल्कुल मुख्य विकर्ण से नीचे के सभी अवयव शून्य हो, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। और अगर मैथमेटिकल वे में इस डेफिनेशन को देखा जाए तो कोई आव्यूह